अगर हम आपसे पूछें कि आप कितनी फिल्म इंडस्ट्रीज को जानते हैं तो आप क्या जवाब देंगे? आपके जवाब होंगे बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड और लॉलीवुड। लेकिन क्या आपने कभी कॉलीवुड का नाम सुना है? शायद नहीं सुना होगा। कॉलीवुड है नेपाल की छोटी सी फिल्म इंडस्ट्री, लेकिन सिर्फ इंडस्ट्री ही छोटी है, कलाकार इस इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक मौजूद हैं। तो आज हम आपको 10 ऐसे नेपाली कलाकारों की जानकारी देंगे जिन्होंने अपनी प्रतिभा के दम पर नेपाल के कॉलीवुड से निकलकर भारत के बॉलीवुड में अपनी बड़ी ही दमदार पहचान बनाई है। तो चलिए शुरू करते हैं। उदित नारायण झा। भला सिनेमा का ऐसा कौन सा शौकीन भारतीय होगा जो इन्हें नहीं जानता होगा। अपनी मधुर आवाज से इन्होंने सालों तक संगीत प्रेमियों के दिलों पर राज किया है। लेकिन इनकी शुरुआत हुई थी साल 1970 में रेडियो नेपाल में बतौर मैथिली गायक के तौर पर। नेपाली संगीत में उदित नारायण ने पूरे 8 सालों तक काम किया और उसके बाद ये आ गए बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाने। 1980 में इन्हें बॉलीवुड में प्लेबैक सिंगर के तौर पर करियर शुरू करने का मौका मिला। आज ये अपनी पहचान इंटरनेशनल लेवल तक बना चुके हैं। माला सिन्हा। आज के दौर के सिने प्रेमी तो शायद नहीं, लेकिन बीते दौर के सिनेमा में दिलचस्पी रखने वाले लोग इन्हें हिरनी जैसी आंखों वाली हीरोइन के तौर पर जानते हैं। इनका जन्म एक नेपाली क्रिश्चियन फैमिली में हुआ था। करियर की शुरुआत में इन्होंने बांग्ला और नेपाली फिल्मों में काम किया था। उसके बाद इन्होंने रुख किया हिंदी सिनेमा का, और फिर वो वक्त भी आया जब ये बॉलीवुड की बुलंदियों को भी छूने लगी। अपने दौर की सबसे महंगी बॉलीवुड एक्ट्रेस थी माला सिन्हा। भोला राज सबकोटा। अगर आपने रणबीर कपूर की फिल्म बर्फी देखी होगी तो आपको फिल्म में रणबीर कपूर का वो दोस्त जरूर याद होगा जो उनकी भावनाओं को अपनी आवाज देता था। ये जनाब भी एक नेपाली एक्टर हैं। भोला राज के किरदार को लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया था। मनीषा कोइराला। मनीषा कोइराला नेपाल की एक अमीर फैमिली से ताल्लुक रखती हैं। इनका आधा बचपन नेपाल में और आधा बचपन भारत में बीता है। ये शुरू से ही बॉलीवुड की तरफ काफी अट्रैक्ट थी। इनके करियर की शुरुआत हुई मॉडलिंग से, लेकिन कुछ ही समय बाद ये अपनी मंजिल यानी बॉलीवुड में भी दस्तक देने में कामयाब रहीं। इन्होंने कई बड़ी और सुपरहिट बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है। पूर्णिमा श्रेष्ठा। ये कोई एक्टर नहीं बल्कि एक प्लेबैक सिंगर हैं। बॉलीवुड में लोग इन्हें सुषमा श्रेष्ठा के नाम से जानते हैं। फिल्मों में गायकी की शुरुआत इन्होंने अपने बचपन में ही कर दी थी। साल 1971 में आई रमेश सिप्पी की फिल्म अंदाज के गाने है ना बोलो बोलो को इन्होंने ही अपनी आवाज दी थी। इतना ही नहीं, क्या हुआ तेरा वादा और तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई जैसे गीतों में आपने जो बच्चों की आवाज सुनी है वो इन्हीं की ही आवाज है। इनका एक बेहद मशहूर गीत है चने के खेत में, जो कि माधुरी दीक्षित के ऊपर फिल्माया गया है। आदित्य नारायण झा। उदित नारायण झा के बेटे आदित्य नारायण झा भी किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। खास बात यह है कि इन्होंने अपनी पहचान अपने हुनर के दम पर बनाई है। इन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर ही सिंगिंग और एक्टिंग करनी शुरू कर दी थी। आज के नौजवानों को इनके गाए गीत बेहद पसंद आते हैं। सुनील थापा। सुनील थापा नेपाल में बेहद मशहूर हैं। हिंदी फिल्मों में इन्होंने विलेन के तौर पर अपनी दमदार पहचान बनाई है। करियर की शुरुआत इन्होंने मुंबई में बतौर मॉडल की थी। उसके बाद इनका एक्टिंग में डेब्यू हुआ साल 1981 में रिलीज हुई फिल्म एक दूजे के लिए से। अपने करियर में इन्होंने कई हिंदी और भोजपुरी फिल्मों में काम किया है। हालांकि इनका सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला रोल है 2014 में आई फिल्म मैरी कॉम में निभाया गया प्रियंका चोपड़ा के ट्रेनर वाला रोल। तेरिया मगर। इनको अब शायद आप भूल चुके होंगे, लेकिन अगर आपको हम फ्लैशबैक में ले जाएं तो साल 2014 में लिटिल मास्टर्स नाम के डांसिंग कंपटीशन को इन्होंने ही जीता था। इतना ही नहीं, झलक दिखला जा का 9वां सीजन भी इन्होंने ही जीता था। तेरिया नेपाल के रुद्रपुर रूपंदेही जिले की रहने वाली हैं। झरना ब्रजाचार्य। बेहद खूबसूरत झरना ब्रजाचार्य नेपाल में कई ब्यूटी कंपटीशंस अपने नाम कर चुकी हैं। साल 2004 में आई फिल्म लव इन नेपाल में सोनू निगम के अपोजिट झरना ब्रजाचार्य ने ही काम किया था। 1997 के मिस वर्ल्ड कंपटीशन में नेपाल का प्रतिनिधित्व करने वाली झरना ब्रजाचार्य ही थी। उषा पौडेल।
इनका जन्म हुआ था नेपाल के जनकपुर में और इनके एक्टिंग करियर की शुरुआत हुई थी नेपाली सिनेमा से। उसके बाद इन्होंने हिंदी सिनेमा का रुख किया। हालांकि फिल्मों में तो इन्हें कुछ खास सफलता नहीं मिली, लेकिन छोटे पर्दे पर ये अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहीं।